हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेयर विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए ABFM का सिलेबस लेकर आया हूँ। ये मेरा चैनल है शेयर विद अशोक। इसका ऐप भी अवेलेबल है, आपका एंड्रॉयड पर भी है, iOS पर भी है। अगर आप चाहें तो डाउनलोड कर लीजिए। कई लोग पूछते रहते हैं कि सर आपका पेड कोर्स कैसे मिलेगा, तो शेयर विद अशोक ऐप पर अवेलेबल होता है। ओके, यहाँ मैं आपके लिए ABFM का सिलेबस लेकर आया हुआ हूँ। हम डिस्कस करेंगे सिलेबस प्लस स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। ABFM का पेपर जो दिसंबर 2023 में हुआ था, सरल था, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं थी, अच्छे नंबर आए हैं। मैक्सिमम 78 मार्क्स तक भी लोगों ने फेच किया हुआ है, 70 प्लस काफ़ी लोगों ने स्कोर किया हुआ है। ओके, तो अगर हम कंटेंट की बात करें तो यहाँ पर है आपके सामने मॉड्यूल A, मैनेजमेंट प्रोसेस। देखिए, अब अगर आप इसको पढ़ते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस को, तो ये आपको हेल्प करेगी कहाँ पे, HRM में मदद करती है। HRM जो कि आपका कहाँ पर है, ABM के मॉड्यूल A में, मॉड्यूल B में, ABM के मॉड्यूल B में है। और HRM अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो वहाँ पर भी ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प कर जाएगा। साथ ही साथ में ABFM में है ही, तो ये कहीं ना कहीं कॉमन टॉपिक है। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, और मैनेजमेंट के 5 जो है स्टेप्स होते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन सभी के बारे में यहाँ पर पढ़ना होता है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज क्या है क्या नहीं, यही सारी बातें यहाँ पर करनी है। तो ये मैनेजमेंट प्रोसेस पूरा हो गया। मॉड्यूल B, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो ये मॉड्यूल थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसको मैनेज किया सकता है। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लेवरेज, 5 नंबर की केस स्टडी न्यूमेरिकल में पूछी गई है। उसके बाद में कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग। ये सारे चैप्टर यहाँ पर आपको देखने हैं। कुछ चैप्टर शुरू वाले ये 3-4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद में थोड़ा इग्नोर भी किया जा सकता है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ही कठिन चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ये मतलब काफ़ी बड़े स्तर का स्टडी है, आप ऐसा समझ लीजिए। जब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह बनना चाहते हैं सीरियसली, तब उस केस के लिए है। लेकिन अब यहाँ रखा हुआ इन्होंने कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, डिस्काउंटेड कैश फ्लो और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ये 3 तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, हो भी जाएगा। बाकी सब में यहाँ कठिनाई आने लगती है। मर्जर एक्विजिशन, स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन, डील स्ट्रक्चरिंग, फाइनेंशियल स्ट्रेटजी, थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है अपने आप में। लेकिन ये है कि जो अनुभव है उस हिसाब से ज़्यादा गहराई में नहीं जाते हैं यहाँ पर। जैसे मर्जर एक्विजिशन एंड रिस्ट्रक्चरिंग में अगर गए तो बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसते हैं, बस ये पूछ लेते हैं कि मर्जर के लिए कौन सा बेसिकली लॉ कौन से एप्लीकेबल हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ABFM में बहुत ज़्यादा अंदर में अभी नहीं घुस रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा राहत है, आप ऐसा समझिए। फिर आ जाता है आपका इमर्जिंग बिजनेस सोल्यूशंस में हाइब्रिड फाइनेंस क्या होता है, स्टार्टअप फाइनेंस, ठीक है, प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, तीनों क्वेश्चन देंगे आपको। वेंचर कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप फाइनेंस से भी ठीक ठाक क्वेश्चन रखे जाते हैं, इसमें जो स्कीमें वगैरह हैं वो बहुत पूछी जाती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आपका दिसंबर 2023 का एग्जाम है, उसमें 3rd शिफ्ट जो थी शाम वाली 2 बजे वाली, लगभग 20 क्वेश्चन इन्होंने AI से पूछ लिए थे, तो पूछते हैं ये। ओके, बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट टूल के बारे में, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग, यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड यहीं पर ही है। ओके, ग्रीन बॉन्ड यहाँ पर है, क्वेश्चन इससे पूछाते हैं। ISO स्टैंडर्ड वगैरह इसमें है, इससे भी क्वेश्चन पूछाते हैं। स्पैक, स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज, स्पैक से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि लास्ट चैप्टर है तो और ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस या केस स्टडी आपको मिले। ठीक है, तो ये हो गई पूरी कहानी। तो अगर हम देखें तो देखो, मॉड्यूल A अच्छे से करना है, यहाँ कुछ मत छोड़िए, पढ़ डालिए। मॉड्यूल B कम से कम शुरू के 4 चैप्टर अच्छे से पढ़िए, थोड़ा नीचे ढीला दे सकते हैं। मॉड्यूल C में शुरू के 3 चैप्टर अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में थोड़ा सा ढीला दे सकते हैं। और मॉड्यूल D पूरा पढ़िए अच्छे से। इसमें जो है अगर कम से कम ये शुरू के 4 चैप्टर तो जरूर से जरूर पढ़िए, और लास्ट के 2 अगर आप बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट टूल थोड़ा सा ढीला देना चाहते हैं 23 नंबर, तो दे सकते हैं। अदरवाइज आपको सारा पढ़ना अच्छे से चाहिए। ओके, तो ये बेसिकली बात हो गई कि बुक में चैप्टर क्या क्या दिया हुआ है। अब हर एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। ओके, तो एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिलेबस है यहाँ पर आपके सामने। मॉड्यूल A में है आपका बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं। केस स्टडीज़ भी बनती हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि केस स्टडी नहीं बनती है। ओके, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट प्रोसेस, मैनेजमेंट के फंक्शन, मैनेजमेंट थॉट एंड अप्रोचेस से क्वेश्चन थे, इस बार क्वेश्चन पूछा गया था।
उसके बाद में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से भी क्वेश्चन था। इस चैप्टर से इस बार मेरे ख्याल से 10 नंबर के क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत फायदे का चैप्टर रहा है इस बार। इन्वायरमेंट एनालिसिस से रहा था। उसके बाद में जो है यहीं पर ही आपका मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड, मैकग्रेगर की थियरी, एक्स एंड वाई, ये सारा सब इसी में से था, क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद में स्कूल ऑफ थॉट से भी क्वेश्चन था। प्लानिंग में प्लानिंग क्या होती है, फंडामेंटल उसके स्टेप्स क्या क्या होते हैं, प्लानिंग के कंपोनेंट है ना। फोरकास्टिंग से, और फोरकास्टिंग से ही 5 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। 5 नंबर की केस स्टडी फोरकास्टिंग से ही हुई थी, तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मैं MOB नहीं पूछा था, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव ऐसे पूछा नहीं था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने आप में, MOB, मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव, ओके। ऑर्गेनाइजिंग में आप उम्मीद करिए जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में, उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के बारे में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन पूछा गए हैं। 4 टाइप के होते हैं, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल, इनफॉर्मल, इस तरीके का होते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टाफिंग में स्टाफिंग क्या होती है, कैसे नॉलेज एंड लर्निंग इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका, ठीक है। उसके बाद में सिलेक्शन, रिक्रूटमेंट। अब देखो जैसे स्टाफिंग के अप्रोचेज हो गई, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, ध्यान दीजिए, रिटेंशन क्या होता है। अब ऐसे लग रहा हो ना स्टाफिंग और रिक्रूटमेंट एक ही है ना, राइट, ऐसा लग रहा होगा। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन हो रहा है तभी तो रिक्रूटमेंट मिल रही है, लेकिन इनमें जो टर्मिनोलॉजी है उनको थोड़ा सा गहराई से समझने की आवश्यकता होती है हमें, ओके। डायरेक्टिंग, आदेश देना एक तरीके से, डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स। यहाँ पर अब देखो लीडरशिप की बात हो रही है, मोटिवेशन की बात हो रही है, कम्युनिकेशन की बात हो रही है, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। आपको मोटिवेशन से पक्का क्वेश्चन रखेगा। आपके लीडरशिप स्टाइल कई तरीके की डिक्टेटर वाली होती है ना, कई तरीके की लीडरशिप होती है, डेलीगेशन स्टाइल होती है, उससे क्वेश्चन। कंट्रोलिंग में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लानिंग और कंट्रोल में रिलेशनशिप क्या है, कंट्रोलिंग क्या होती है, कंट्रोलिंग के लिमिटेशन, कंट्रोल मैनेजमेंट, कंट्रोल प्रोसेस के बारे में यू कैन फाइंड द क्वेश्चंस ओवर देयर इनसे रिलेटेड, ओके। मॉड्यूल बी में आ जाइए। मॉड्यूल बी न्यूमेरिकल बेस्ड है। यहाँ पर पहला चैप्टर थियरी है। पहले चैप्टर में आप ये जानोगे कि हम कहाँ कहाँ से फंड अरेंज कर सकते हैं, ओके। प्रेफरेंस कैपिटल क्या होती है, इंटरनल एक्रूअल्स क्या होते हैं, इक्विटी कैपिटल क्या होती है, टर्म लोन क्या होते हैं, डिवेंचर्स क्या होते हैं, अल्टरनेटिवली हम कैसे फाइनेंस कर सकते हैं, ज़्यादा लोन लेना चाहिए कि ज़्यादा इक्विटी होनी चाहिए, इन सभी बातों पर हमें यहाँ चर्चा करनी है। दूसरा है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लवरेज। न्यूमेरिकल बेस्ड है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लवरेज, ऑपरेटिंग लवरेज, इनसे रिलेटेड पढ़िए। न्यूमेरिकल आते हैं, केस स्टडी आती है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप यहाँ इसको थोड़ा सा कम पढ़ सकते हैं, पर इसको ज़रूर पढ़िए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट डिसीजन इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कैपिटल बजटिंग फॉर इंटरनेशनल प्रोजेक्ट थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते हैं तो थोड़ा सा जरूर देखिए, ओके। अप्रोचेज फॉर इवेल्यूएशन ऑफ ओवरसीज प्रोजेक्ट, ये जरूर देखिए, ओके। इवेल्यूएशन मेथड देखिए, इवेल्यूएशन कैसे, यहीं पर ही आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी हैं, यहाँ पर भी हैं ये सारे मेथड्स, ओके। पे बैक, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, और वो चीज़ यहाँ पर भी आपके आती है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए भी, ओके। इसको थोड़ा सा मतलब हल्का कर सकते हैं अगर आप चाहें। एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क जो है, फिर भी सेंसिटिविटी एनालिसिस क्या होती है, सिनारियो एनालिसिस क्या होती है, हिलर का मॉडल क्या है, अगर यहीं पर है या नहीं, इसके आगे स्कॉलेस ब्लैक स्कॉलेस मॉडल करके एक और वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ देखना ज़रूरी है। डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट्स यानी कि CVP एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग यूजिंग रिलेवेंट कॉस्ट कॉन्सेप्ट, उसका अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ठीक है। तो बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनके बारे में जानना हमें आवश्यक होता है। उसके बाद में मॉड्यूल C आ गया, वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन की हम बात करेंगे। तो कॉर्पोरेट वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, यहाँ पर यहीं पर ही है मेरे ख्याल से। आपके पास एक बुक वैल्यू होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है, राइट, दोनों यहीं से पूछा था। एडजस्टेड बुक वैल्यू अप्रोच हो गया, स्टॉक एंड डेट अप्रोच हो गई, डायरेक्ट कंपेरिजन अप्रोच पूछा था कि भाई डायरेक्ट कंपेरिजन अप्रोच किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल होती है, किस काम में ज़्यादा यूज की जाती है। डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच यहाँ पर पढ़ना चाहिए आपको। वैल्यूएशन DCF अप्रोच में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो अप्रोच बहुत पूछी जाती है। उसके बाद में डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन, ठीक है, यहाँ कैश फ्लो अप्रोच है, उसी के वैल्यूएशन की बात यहाँ पर हो रही है। इनपुट्स को एस्टिमेट करना, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स का अप्रोचेज,
डिफरेंट डिफरेंट जो डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल्स हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल बहुत पूछा जाता है, उसका उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ये सारी बातें। फिर यहाँ पर नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल्स, यानी कि जिनमें हम डिस्काउंटिंग नहीं करते हैं। डिस्काउंटिंग का क्या मतलब होता है, जो फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना ही आपका डिस्काउंटिंग कहलाता है। रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल से क्वेश्चन था कि रिलेटिव वैल्यूएशन मॉडल किस तरीके की फर्म के इवैल्यूएशन में यूज होता है। इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल, इक्विटी वैल्यूएशन मल्टीपल मॉडल जो है इससे भी केस स्टडी आई हुई थी, न्यूमेरिकल आया हुआ था कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में इंटरप्राइज वैल्यू मल्टीपल्स हो गया, राइट मल्टीपल चूज करना, बुक वैल्यू अप्रोच मॉडल, स्टॉक एंड डेट अप्रोच, इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं ना, याद है आपको, स्टॉक एंड डेट अप्रोच की बात पहले भी हुई है। स्पेशल केसेस ऑफ वैल्यूएशन, इसको थोड़ा सा अगर आप ढीला भी छोड़ना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है। मर्जर एक्विजिशन जरूर देख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, जैसे डी मर्जर क्या होता है, ओके, डी मर्जर क्या होता है, उसके बाद में एक्सचेंज रेशियो कौन कौन से ध्यान में रखे जाते हैं, मर्जर काम कैसे करता है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इनकम टैक्स बचता है, क्या फ़ायदा होता है। एक बार पूछा गया था कि मर्जर का क्या उद्देश्य नहीं है, जून 2023 का है, इनमें से कौन सा मर्जर का उद्देश्य नहीं होता है। तो टैक्स इवेशन यानी कि है टैक्स को चोरी करना हमारा उद्देश्य मर्जर के पीछे नहीं होता है। डील स्ट्रक्चरिंग, आप इसको भी बिल्कुल हल्का सा देख लीजिए, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टैक्स रिलीफ वगैरह, अमालगमेशन इन इंडिया में केसेस में क्या होता है, थोड़ा सा देख लीजिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इमर्जिंग बिजनेस सोल्यूशन मॉड्यूल डी आ गया है। हाइब्रिड फाइनेंस, ये शुरू के 3 चैप्टर जरूर देखने, हाइब्रिड फाइनेंस से आपको क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि इसमें क्या है कि नए नए टर्म्स हैं। देखो मेजनाइन फाइनेंसिंग पिछली जून 2023 में भी है, दिसंबर 2023 में भी ये मेजनाइन फाइनेंसिंग पूछा गया है। वारंट के बारे में पढ़िए, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वारंट और कन्वर्टेबल डिवेंचर में पढ़िए। उसके बाद में फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, FCCB, ये सब पढ़िए। मतलब यहाँ काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हाइब्रिड सिक्योरिटी क्या होती है, ओके। स्टार्टअप फाइनेंस में स्टार्टअप फाइनेंस क्या होता है, स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है देख लीजिए, स्टार्टअप कब तक स्टार्टअप माना जाएगा, कितना उसकी कमाई वगैरह हो। उसके बाद में जो यहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप के लिए जो है बहुत सारे कंपटीशन जो है प्रोग्राम और कंपटीशन चलाए गए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया यात्रा वगैरह, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। सिंगल यूज प्लास्टिक पर क्वेश्चन आया हुआ था, वो इसी का ही पार्ट है, प्रोग्राम एंड कंपटीशन का ही पार्ट है। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, ये मतलब इस मॉड्यूल का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अगर देखा जाए। वेंचर कैपिटल खास करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूछा था, वेंचर कैपिटल से इस बार केस स्टडी थी। रोल एट वेंचर कैपिटल में पूछा गया था, उसके अंदर वेंचर कैपिटल में हर्डल रेट क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो यहाँ वेंचर कैपिटल जहाँ से भी फ्रेंड शुरू है आपका, वहाँ से आप वेंचर कैपिटल पर पूरा का पूरा फोकस करेंगे। कोई पर्टिकुलर टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सारा का सारा वेंचर कैपिटल आपको यहाँ पर देखना है, ओके। उसके बाद में AI, अब जो दिसंबर 2023 में, जून में तो नहीं पूछा गया था लेकिन दिसंबर 2023 में जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से 15 से 20 क्वेश्चन इन्होंने रख दिए थे। तो ऐसे में ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, गूगल की तरफ से क्या आया हुआ है, न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टूल्स एंड टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। बिजनेस एनालिटिक्स एंड मैनेजमेंट टूल की भी यहाँ पर बात होती है। बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होती है, खास करके बिग डेटा एनालिटिक्स पढ़िए, ओके। उसके अंदर वेब एंड मोबाइल एनालिटिक्स का कंपेरिजन वगैरह हो गया, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो ISO स्टैंडर्ड, इससे जो है क्वेश्चन आया हुआ था। 5 नंबर की केस स्टडी इस चैप्टर से थी जिसमें ISO स्टैंडर्ड की मैचिंग ही पूछा था कि इनमें से कौन सा मैच नहीं करता है। ग्रीन फाइनेंसिंग के बारे में, उसके बाद में ग्रीन बॉन्ड यहाँ पर है, यहीं पर ही कहीं पर होगा ग्रीन बॉन्ड, आपका लिखा नहीं है लेकिन ग्रीन बॉन्ड जो है ग्रीन एंड सस्टेनेबल फाइनेंसिंग में ही ग्रीन बॉन्ड आपका आता है, तो उससे भी क्वेश्चन था। यहाँ पे ग्रीन शब्द है इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में स्पैक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, स्पैक भी छोड़ते नहीं है लोग, स्पैक के बारे में भी डिटेल में बातें पूछी जाती हैं। स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनी जो होती है, पूछा था कि इनमें से कौन सा स्पैक का मेन पार्टिसिपेंट नहीं है, ठीक है। तो स्पॉन्सर होते हैं इसमें, वेंडर नहीं होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं और टारगेट कंपनी होती है, 3 होते हैं इसके, ओके। एडवांटेज ऑफ स्पैक, डिसएडवांटेज क्या होता है, स्पैक में कौन कौन सी फॉर्म भरे जाते हैं ये भी पूछा जाता है, ओके।
तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद में ये भी पूछा था कि जो स्पैक के फाउंडर्स होते हैं उनके पास कितने % शेयर होते हैं, नॉर्मली कितने % होते हैं, तो नॉर्मली जो है 20% शेयर उनके पास होते हैं। एग्जाम में 25% दिया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। डी स्पैक प्रोसेस क्या होती है ये जान लीजिए, ठीक है। लास्ट चैप्टर है, हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट चैप्टर जरूर से ज़रूर पढ़ना है, और हर एक चैप्टर का लास्ट के 2 पेज जरूर पढ़ने हैं। हर चैप्टर के लास्ट के 2 पेज जरूर पढ़ने हैं, ताकि क्वेश्चन आजकल यहाँ से ज़्यादा बन रहे हैं तो वो चीज़ मिस ना होने पाए। जैसे इस पूरे स्पैक में यहाँ आके उतरेंगे, डी स्पैक के बारे में बताओ हमको, है ना। ये ऐसे मतलब इनकी क्वेश्चन बनाने की स्ट्रेटजी आजकल चल रही है, ठीक है फ्रेंड। तो बस यहीं पर ही हमने ABFM आपको पूरा का पूरा डिस्कस कर दिया है। ABFM, ठीक है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे ध्यान देना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इग्नोर करने वाली है, सारी बातें हमने चर्चा की हुई हैं। ओके, तो होप है फ्रेंड्स आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच।